एक आदमी ने चुपके से अपनी पत्नी को नकली हाथ दिया और अगले ही पल अपनी प्रेमिका के साथ खेलने के लिए एक तरफ भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ पता नहीं चला और बेघर आदमी उसे याद दिलाने के लिए बेताब था। उसने पागलों की तरह उसकी पत्नी को उसके पति की पीठ पीछे देखने के लिए मजबूर किया, लेकिन हेडफोन पहने होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये दृश्य देखकर वह आदमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर जल्दी से अपनी पत्नी के पास लौट आया और नकली हाथ फेंक दिया। अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए उसने बेघर आदमी को भगा दिया और जाते हुए दोनों लोगों की तरफ देखता रहा। बेघर आदमी व्याकुल हो गया और उसने अपने पैसे निकालकर उसका पीछा किया और दावा किया कि महिला के पैसे खो गए हैं। हालांकि महिला बहुत परेशान थी, फिर भी उसने पैसे ले लिए। यही वह कागज का टुकड़ा था जो सबके अंत की कहानी लिखने वाला था। रात काफी हो चुकी थी और वह आदमी व्यस्त था, इसलिए उसने महिला के साथ सोने के लिए एक नकली आदमी का इंतजाम किया। महिला की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। तभी वह आदमी नीचे गया और अपनी प्रेमिका को घर में ले आया। दोनों मिलकर वही सामान चुराने वाले थे जो उन्होंने पहले चुराया था। इसी समय महिला अचानक नीचे चली गई और पुरुष अपनी प्रेमिका को छुपाने की जल्दी में था और वह अपनी पत्नी से निपटने के लिए चला गया। अप्रत्याशित रूप से उसकी पत्नी घबरा गई। तुम यहाँ हो, बेडरूम में कौन है? उसकी पत्नी और भी ज्यादा डर गई और उसने पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाया। वह आदमी अपनी पत्नी को सोने से रोकने के लिए बहुत जल्दी में था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उसके साथ ऊपर जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जाल बहुत पहले ही जमीन में गाड़ दिया गया होगा। वह शयन कक्ष में आया और पाया कि वह आदमी गायब था। उस आदमी का गंभीर चेहरा गुस्से से भरा था और उसकी पत्नी को शक हुआ कि चोर अलमारी में छिपा है। उसे उससे पूछना ही पड़ा। उसने दरवाजा खोला और अंदर तलाशी लेने गया। जैसा कि उम्मीद थी, वहां कोई नहीं था। पल भर में अचानक उसके हाथ में एक नकली हाथ आ गया। वह महिला लालची थी। पता चला कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था। महिला ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और उस आदमी को अंदर ही बंद कर दिया। असहाय व्यक्ति ने महिला की मदद के लिए दौड़कर आए चोर को पकड़ लिया। महिला ने तुरंत पुलिस को बुलाया। दोनों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।